अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। किस इंसान को मार्फत इमाम पाने से कोई नहीं रोक सकता? इंसान को मार्फत इमाम पाने के लिए क्या करना चाहिए? इंसानों के अमाल किसकी वजह से कबूल होते हैं? इमाम की मारिफत की एक मंजिल ये है कि इमाम चाहे कि कोई मुझे पहचाने तो फिर दुनिया की कोई ताकत और शैतान उसके रास्ते में हाइल नहीं होता, बल्कि वो नूर मारिफत इमाम पाक कर ही रहता है। मैंने बड़ी तमहीद बांधी अपने नुक्ते को बयान करने के लिए। मैं सिर्फ तारीख़ी हवाला देकर इसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि सलमान फ़ारसी की तारीख़ का मुताला करें कि वो कई मज़ाहिब और इलाके बदलते हुए हिजरत करते हुए किस तरह रसूल आज़म की खिदमत में पहुँचे और इमाम अली अलैहिस्सलाम की मार्फत के नूर को पाया। लिहाजा साबित हुआ कि मालिक की निगाह पहले से उनको पसंदीदा करार दे चुकी थी। बस जहाँ चाहते इमाम किसी के बारे में मुकद्दम हो वहाँ पहचानना मुश्किल नहीं होता। नतीजतन ये कहा जा सकता है कि सलमान फ़ारसी इब्तिदा से मौला की चाहत के दायरे में दाखिल था। बस नूर ईमान दाखिल हुआ और कल्ब की बंद गिरहें खुल गईं। तो अब बंदा भी चाहता है कि मैं अपने इमाम ज़मान को पहचानूं। तो फिर ऐसा क्या अमल करें कि इमाम ज़माना भी चाहें कि तुम मुझे पहचानो, और वही अमल मकबूल तरीन होगा कि जो कबूल किया जाएगा और मोहब्बत इमाम और दीदार इमाम का शौक़ पैदा हो जाए तो बंदा अपने मालिक की खिदमत में अपने बातनी वजूद को पाक रखता है। क्योंकि जब यह मालूम हो जाए कि मैं उस ज़ाते नूर इमाम की मारिफत पाना चाहता हूँ कि जिसका मुकाम और मंजिलत सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब है, कि तमाम आलम मलक व मलकूत और जिन्नो इंस हर शय आपकी खातिर ना सिर्फ पैदा किए गए हैं बल्कि हर शय का वजूद आपके नूर की वजह से है। इसीलिए इमाम ज़मान को कलमतुल्लाह बाकिया कहते हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत 38 में इरशाद है, यानी अल्लाह ताला ने अपने कौल को बाकी रखा उसकी नस्ल में। इस आयत के ज़िमन में सैयद हाशिम हुसैनी बहरानी तफसीर बुरहान की 4थी जिल्द के सफ़ा 140 पर रसूलुल्लाह की एक रिवायत नकल करते हैं कि परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से इमाम बनाए। आपकी सुल्बे मुबारक से इमाम आएंगे और एक उनमें से मेहदी है। फिर रसूल ने फरमाया, अगर कोई शख्स तवाफ़े बैतुल्लाह करते हुए रुकन मुकाम इब्राहीम के दरमियान मर जाए और वो मेरे अहले बैत से दुश्मनी रखता हो, उसको आतिश जहन्नुम में डाला जाएगा। उन्हीं की विलायत की वजह से सब अमाल कबूल होते हैं कि जिन पर आपकी मोहर सख्त हो। इसीलिए हर वो शख्स जो मोहब्बत विलायत रखे और इमाम ज़मान की मारिफत को कायम करे तो जब वो महशूर होगा तो उसके अमाल कबूल हो चुके होंगे।